बच्चों, स्वागत है आपका कारक सूत्र की एक और नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूँ, यह देखने के लिए कि आपने हमारी पिछली 7 वीडियो से कितना कारक सूत्रों के बारे में जाना है। यह टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऑब्जेक्टिव सवाल पूछूंगा। ये सभी सवाल कारक सूत्र से ही संबंधित होंगे। इनमें से कुछ सवाल तो मैंने पिछले 3 वर्षों की मैट्रिक एग्ज़ाम के संस्कृत के पेपर में से लिए हैं, इसलिए यह वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाली है। प्रत्येक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए आपको 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। एक सही उत्तर पर आपको 10 अंक मिलेंगे। तो इस प्रकार यह टेस्ट 100 अंकों का हुआ। आप हमें वीडियो के अंत में कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको कितने अंक मिले हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, अपवर्गीय तृतीया सूत्र से निम्नलिखित वाक्यों में किस वाक्य में तृतीया विभक्ति हुई है। और आपके ऑप्शंस हैं क गुरुरा स छात्रा गता, ख गणेश प्रकृत्या सुंदर अस्ति, ग स योजनेन कथाम समाप्तवान, घ गणेशाय मोदकम रोचते। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है ग, यानी कि स योजनेन कथाम समाप्तवान। अगर आपने हमारी तृतीया विभक्ति की वीडियो देखी होगी तो आपको याद होगा कि कार्य समाप्ति और फल प्राप्ति को हम लोग अपवर्ग कहते हैं, और इस क्वेश्चन के ऑप्शन 3 में कार्य समाप्ति की बात की गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही उत्तर ग होगा। दूसरा सवाल है, किस वाक्य में एनांग विकार सूत्र से तृतीया विभक्ति हुई है। और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला पुत्रेण सह पिता गृहं गच्छति, दूसरा रामः पठति, तीसरा दिनेश कर्णेन बधिरः अस्ति, चौथा स मासेन व्याकरणम् अधीतवान। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ग, यानी कि दिनेश कान से बहरा है। अगर आपको याद होगा तो एनांग विकार सूत्र में किसी अंग की बीमारी की बात की जाती है, और यहाँ पर इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में किसी अंग की बीमारी की बात हुई है, इसलिए यही ऑप्शन सही है। यहाँ पर तीसरा प्रश्न लिखा गया है, बालकाय मोदकम रोचते। इस वाक्य के बालकाय पद में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है। और आपके ऑप्शंस हैं ये, पहला संप्रदाने चतुर्थी, दूसरा धारे रुत मर्णः, तीसरा रुच अर्थानाम प्रियमारः, चौथा अपादाने पंचमी। यह एक बहुत ही आसान प्रश्न है और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ग, यानी कि रुचि अर्थानाम प्रियमारः। इसी सूत्र में किसी चीज़ के अच्छे लगने की बात होती है। चौथा प्रश्न है, गृहात् बहि उद्यानम अस्ति, यानी कि घर के बाहर बगीचा है। इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त की गई है। और आपके ऑप्शंस हैं ए, पहला प्रथमा, दूसरा पंचमी, तीसरा तृतीया, चौथा सप्तमी। और आपका समय शुरू होता है अब। इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ख, यानी कि पंचमी विभक्ति, और इस सूत्र का नाम है बहिर्योगे पंचमी। यहाँ पर पांचवा प्रश्न लिखा गया है, अंग विकार के अर्थ में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होती है। और आपके ऑप्शंस हैं क द्वितीया, ख षष्ठी, ग तृतीया, घ सप्तमी। और आपका समय शुरू होता है अब।
इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ग, यानी कि तृतीया विभक्ति। और इसका सूत्र है एनांग विकारः। इस सूत्र में अंगों के बीमारी के साथ हम लोग तृतीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। छठा प्रश्न है स व्याघ्रात बिभेति, वह बाघ से डरता है। इस पद में कौन सी विभक्ति प्रयोग की गई है? और आपके ऑप्शंस हैं ये क चतुर्थी विभक्ति, ख पंचमी विभक्ति, ग तृतीया विभक्ति या घ सप्तमी विभक्ति। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ख पंचमी विभक्ति, क्योंकि पंचमी विभक्ति के अंतर्गत ही एक सूत्र आता है भीतरा अर्थानाम भय हेतु। और इस सूत्र में हम लोग भय और बचाव यानी कि रक्षा, इन धातुओं के योग में पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है पंचमी विभक्ति। सातवां प्रश्न है भुवः प्रभुः सूत्र का उदाहरण है। और आपके ऑप्शंस हैं ए क गंगा हिमालयात् निसरति, ख शिवाय नमः, ग सः पठति, घ रामः विद्यालयं गच्छति। और आपका समय शुरू होता है अब। भुवः प्रभुः सूत्र में हम लोग पढ़ते हैं कि जहाँ से कोई चीज़ उत्पन्न होती है उसमें हम लोग पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन क गंगा हिमालय से निकलती है, क्योंकि यहाँ पर गंगा के उत्पन्न होने की बात की गई है। यहाँ पर आठवां प्रश्न दिया गया है बालक को फल अच्छा लगता है। इस वाक्य में कौन सा कारक सूत्र प्रयुक्त होगा? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहला रुच्य अर्थानाम प्रियमारः, दूसरा कर्तरी प्रथमा, तीसरा उपयुक्त दोनों, या चौथा इनमें से कोई नहीं। यह एक बहुत ही आसान प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन क रुच्य अर्थानाम प्रियमारः, क्योंकि इसी सूत्र के अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी लगती है तो हम उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। नौवां प्रश्न है गांव के दोनों ओर वृक्ष हैं। इस वाक्य में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? और आपके ऑप्शंस हैं क प्रथमा, ख द्वितीया, ग तृतीया या घ चतुर्थी। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ख, यानी कि द्वितीया विभक्ति, क्योंकि द्वितीया विभक्ति के अंतर्गत एक सूत्र आता है जिसका नाम है अभितः परितः सर्वत्र योगे द्वितीया। इस सूत्र में हम दोनों ओर, चारों ओर और सब ओर, इन शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग करते हैं। और इस वाक्य में दोनों ओर शब्द आया है, इसलिए इसका सही जवाब होगा द्वितीया विभक्ति। और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है धारे रुत मर्णः, यह सूत्र किस विभक्ति के अंतर्गत आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ये पहला षष्ठी विभक्ति, दूसरा पंचमी विभक्ति, तीसरा प्रथमा विभक्ति या चौथा चतुर्थी विभक्ति। और आपका समय शुरू होता है अब। इस सवाल का सही जवाब है चतुर्थी विभक्ति, यानी कि ऑप्शन घ, क्योंकि इसी विभक्ति के अंतर्गत धारे रुतमर्णा सूत्र आता है। इस प्रकार यह टेस्ट यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें कमेंट करना ना भूलें कि आपको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।